गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ राइडर शेरी। और राइडर शेरी के इस ब्लॉग में आप लोगों को दो ऐसी गाड़ियां दिखेगी कि जिसने अपना नाम बहुत ज़्यादा कमाया, और वो है टोयोटा की इनोवा ब्रांड। और ये दोनों इनोवा है ओल्ड मॉडल इनोवा, एक है 2007 मॉडल और दूसरी है 2009 मॉडल। 2009 और 2007 मॉडल मतलब ये दोनों गाड़ियां काफ़ी रनिंग इनकी हो चुकी है, और इसी रनिंग का एक्सपीरियंस क्या हमें मिल चुका है और क्या हमें एक्सपीरियंस मिला है आफ्टर ऑलमोस्ट कवरिंग 1,80,000 एंड 2,80,000 किलोमीटर्स। एक गाड़ी 1,80,000 प्लस चल चुकी है और दूसरी गाड़ी 2,80,000 प्लस रनिंग दे चुकी है गाड़ी। तो चलिए मेरे साथ एक एक गाड़ी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसी परफॉर्मेंस इन गाड़ियों की मिली है। टुवर्ड्स माई राइट साइड ये मैरून वाली गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 1,80,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, और ये है 2.5 G4 मॉडल। तो ये है G4 मॉडल एंड दिस वन इज G मॉडल। G4 मॉडल जो था वो थोड़ा हायर वर्जन था इनोवा का, और जो G मॉडल था वो बिल्कुल बेस लेवल मॉडल था, मतलब बिल्कुल नीचे वाला लेवल। तो इन दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस था उस टाइम पे और क्या कंफर्ट लेवल था जो कि आज की इनोवा क्रिस्टा में थोड़ा सा लैगिंग है, इस चीज को हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने किलोमीटर्स रनिंग करने के बाद इन गाड़ियों ने कैसे परफॉर्म किया है। तो लेट अस चेक इट आउट वन बाय वन ईच मॉडल। तो गाइस पहले हम इस पर्टिकुलर गाड़ी को देखेंगे। इस पर्टिकुलर गाड़ी का मॉडल है 2007 मॉडल और ये बेस मॉडल है G मॉडल। तो पहले G मॉडल से हम शुरू करेंगे और आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में 2,80,000 किलोमीटर चल चुकी है। Guys, talking about the kilometer reading of this particular model, ये गाड़ी 2,85,591 किलोमीटर रनिंग दे चुकी है। So guys, talking about the engine and performance, इसका इंजन है 2,500 सीसी का और ये ऑलमोस्ट 102 bhp पावर प्रोड्यूस करती है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इज अगेन वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू एन SUV मॉडल। सिंस ये गाड़ी SUV है और ये टोयोटा की है, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो ना के बराबर है। पर सर्विस कॉस्ट आपको 8 से 9 हज़ार ही दे रही है। देन व्हाट एल्स यू वांट। द थिंग इज कि मेंटेनेंस आपकी ड्राइविंग पे भी निर्भर करता है और आप कहाँ से सर्विस करा रहे हो इससे भी मैटर करता है। तो अगर आप पर्टिकुलर गाड़ी को ड्राइव अच्छी से कर रहे हो, रफली ड्राइव नहीं कर रहे हो क्योंकि इसका सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो ये क्योंकि हार्ड सस्पेंशन वाली गाड़ी नहीं है, तो इसका सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से आपको इसकी ड्राइविंग भी सॉफ्ट रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी ड्राइविंग रफ है तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू हाई मेंटेनेंस। तो अभी तक इस पर्टिकुलर गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार रुपये हमको पड़ता है। इंजन ऑयल हर 5,000 10,000 किलोमीटर पर 10,000 किलोमीटर के बाद हम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, और बाकी एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर जो चेंज होता है वो हर 10,000 किलोमीटर के बाद होता ही है। तो हमको जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट इसका 8 से 9 हज़ार रुपये पड़ता है, जो कि आई बिलीव जो कि बहुत ही सही है। और टोयोटा जो कहती है कि क्वालिटी मैटर्स, तो एक्चुअली टोयोटा की गाड़ियों में आपको क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर गाड़ी की नहीं है। आपको 2009 मॉडल में आपको दिखाऊंगा, उस पर्टिकुलर गाड़ी की भी जो मेंटेनेंस है ऑलमोस्ट लगभग सेम है, वो थोड़ा हायर वर्जन है, बाकी और डिफरेंस एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो इनोवा इज ऑल टुगेदर यू नो अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर गुड फैमिली टूर्स। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ 2009 मॉडल, जो कि है G4 मॉडल इनोवा का। और डिफरेंस इनमें इंजन वाइज तो कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों 2,500 सीसी की गाड़ियाँ हैं और दोनों 102 bhp हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ियाँ। अब डिफरेंस इनकी सीटिंग अरेंजमेंट में है। जो आपका मिडल रो है वो सीटिंग अरेंजमेंट जो है इसमें कैप्टन सीट्स दी हुई है, और उसमें जो था वो उसमें एक एक्स्ट्रा बंदा बैठ सकता था मिडल रो में, और इसमें जो है कैप्टन सीट्स आपको मिल रही है। ये दोनों कैप्टन सीट्स हुआ करती थी और कैप्टन सीट्स का अलग ही कंफर्ट लेवल होता है, इसीलिए ये थोड़ी हायर मॉडल में थी। इसके अलावा जो इस गाड़ी में अंतर था वो था इसके चारों पावर विंडोज। उस पर्टिकुलर 2007 मॉडल G मॉडल में पावर विंडोज नहीं था। और एक खास बात ये है कि इसका जो गेयर शिफ्टिंग रॉड है वो छोटा है एज कम्पेयर टू 2007 मॉडल जो कि G मॉडल है। उसके अलावा आपको म्यूजिक सिस्टम भी इसमें कंपनी से ही मिल जाता था। अब आप इसका भी इंजन नॉइज आप चेक कर लीजिए,
दोनों गाड़ियों में इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई, दोनों गाड़ियों में मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई। बहुत रेयर आया, जो भी चीज़ आई है बहुत रेयर आई है। थोड़े बहुत इसके सस्पेंशन चेंज हुए थे गाड़ियों के, बाकी तो एज सच इंजन और परफॉर्मेंस वाइज कभी कोई दिक्कत नहीं आई इन पर्टिकुलर गाड़ियों को। इंजन नॉइज भी आप चेक कर लीजिए, इंजन नॉइज भी 2009 मॉडल 2007 मॉडल का सेम ही है। इवन आप नई इनोवा लीजिए या आप रिसेंट की इनोवा लीजिए और उनका नॉइज लेवल चेक कीजिए, आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस मिलेगा। ऑब्वियसली क्योंकि 2020 मॉडल इनोवा क्रिस्टा एडवांस्ड टेक्निक से बनी हुई इनोवा है, तो उसमें हल्का सा इंजन नॉइज आपको हल्का कम मिलेगा, लेकिन ऑल टुगेदर ज़्यादा डिफरेंस आपको, नोटिसेबल डिफरेंस आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यही खास बात है आपके इनोवा गाड़ी की, जो आपको इंजन से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं देती। जस्ट चेक इट आउट द नॉइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, which is almost nearby same to 2007 model. तो ये रही इसकी आवाज़ इंजन की, जो कि आप सुन सकते हो, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2007 मॉडल। वो वाली मॉडल 2,80,000 किलोमीटर रनिंग हो चुकी है और ये 1,80,000 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच में लाख किलोमीटर्स का डिफरेंस है। बट स्टिल द इंजन नॉइज इज सेम एंड द इंजन परफॉर्मेंस इज सेम, नथिंग, नो noticeable difference between these two vehicles. Let me now give you the drive impression of Innova 2007 मॉडल। बात ऐसी है कि आप 2,80,000 किलोमीटर कवर कर चुके हो, लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने कभी तंग नहीं किया, किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया। हाँ, इसके जो सस्पेंशन पार्ट है वो लूज हो गए हैं, जो पहले स्टिफनेस थी वो नहीं रही, तो और हमने सस्पेंशन पार्ट एक बार चेंज भी किया इसका। इसके अलावा जो आपकी जो इंजन रिलेटेड परफॉर्मेंस है, वो इंजन रिलेटेड परफॉर्मेंस आपको कभी धोखा नहीं देती। हाँ, देखिए जैसे जैसे गाड़ी की उम्र होती है वैसे वैसे इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो ऑब्वियसली ढीले होते हैं, तो आपको इसी चीज का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि आप हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाओ। हर 10,000 12,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी की सर्विस जो है शोरूम से ही हुई है। जब भी कोई बुशिंग अगर चली गई तो स्पेयर पार्ट खड़खड़ाने चालू हो जाते हैं, इसलिए जो है इसकी बुशिंग मेंटेन करो। हर 10-12 हजार किलोमीटर पे आप रेगुलर चेकअप करो गाड़ी का, और क्योंकि बुशिंग वीक हुई तो आपका खटपट चालू हो जाएगा। साथ ही में अगर आपकी बुशिंग टाइट रही तो ये खटपट वाला जो चीज है ये नहीं होगी आपकी गाड़ी में, वो एक स्टिफ गाड़ी चलेगी। आपको पता है कि ये जो इनोवा ब्रांड है वो ज्यादातर एज ए टैक्सी यूज हुआ है इंडिया में। अब उसके पीछे रीजन भी यही है कि टैक्सी वालों को क्या चाहिए रहता है, रिलायबिलिटी चाहिए रहता है, क्योंकि आप जब भी टैक्सी वाले तो हजार किलोमीटर वन गो में चला लेते गाड़ी को, तो इसलिए उनको चाहिए रिलायबिलिटी, मतलब बस सेल्फ मारा और जो है गाड़ी नॉन स्टॉप चले बिना कोई दिक्कत दिए फॉर लॉन्ग टूर, फॉर लॉन्ग ट्रिप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनोवा इज, अगर आप रिलायबिलिटी के हिसाब से सोचोगे तो इनोवा इज रियली गुड। रही बात इसकी थोड़ी सी इसकी जो रोलिंग मूवमेंट, आपको पीछे बैठे वाले बंदों को थोड़ा सा रोलिंग मूवमेंट हल्का सा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये लंबी गाड़ी है, तो अगर लंबी गाड़ी है तो जो पीछे बैक एकदम लास्ट सीट जो है इसकी, उसमें अगर आप बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है रोलिंग मूवमेंट आपको बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। लेकिन कंफर्ट वाइज दिस इज ऑसम। ये 7 सीटर है, लेकिन 7 सीटर में भी आप 8 सीटर आराम से इसको 2007 मॉडल को आराम से यूज कर सकते हो। इसीलिए टैक्सी वालों ने भी इसको खूब यूज किया है। मैंने तो 5 लाख प्लस किलोमीटर चली हुई गाड़ी भी इनोवा देखी हुई है जिसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी तो 2,80,000 किलोमीटर ही चली है। दिल्ली में जब हम घूमने गए थे तो टैक्सी की थी तो वो थी इनोवा, और उस पर्टिकुलर बंदे ने तो 5 लाख प्लस किलोमीटर चलाई थी गाड़ी को। और जब उससे हमने पूछा चीजों के बारे में तो उसने भी वही चीजें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायबिलिटी पार्ट इज रियली गुड फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल। क्योंकि अब इसकी 13 साल उम्र हो चुकी है गाड़ी की, तो पिकअप ड्रॉप हल्का सा हुआ है, हल्का सा, बिल्कुल मतलब माइन्यूट हल्का सा इसका पिकअप में फर्क आया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। पिकअप भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नोटिसेबल पिकअप हो, ये तो मुझे पता लग रहा है पिकअप के बारे में, क्योंकि मैं हल्का बहुत जानता हूँ गाड़ियों के बारे में।
लेकिन अगर आप एज ए कोई नया कस्टमर आके इस गाड़ी पे बैठे और चलाए तो उसको इतना ज्यादा पिकअप डिफरेंस भी नोटिसेबल नहीं होगा। इसकी क्लच प्लेट सिर्फ एक बार चेंज हुई और वो भी 2.5 लाख किलोमीटर कवर करने के बाद। बाकी जो इसके फाइबर पार्ट्स है सब, ये जो सारे फाइबर पार्ट्स है आजू बाजू लगे हुए, कैबिन डैशबोर्ड, ये वो, दोज आर रियली गुड। मतलब इनमें खड़पड़ अभी भी नहीं है, ये वैसे ही स्टिफ एंड स्टडी है जैसे ये नई इनोवा में थे। तो अगर आप गाड़ी को अच्छी से मेंटेन करते हो, सही टाइम पे सही रेगुलर इंटरवल पे अगर आप गाड़ी को सर्विस करवाते हो, इंटैक्ट करवाते हो चीज़ों को, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी जो है बहुत साथ देगी इनोवा। एसी का कंप्रेसर कोई दिक्कत नहीं दिया है एसी के कंप्रेसर में, 13 साल से एसी चल रहा है, कभी भी हम लोग बिना एसी के गाड़ी चलाते ही नहीं, तो भी वेरी फ्रैंक, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन एसी पार्ट इज रियली ऑसम, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा काम बीच में हुआ था, वही कॉइल से रिलेटेड, नथिंग एल्स। पता है कॉइल का काम इसलिए हुआ था क्योंकि चूहे ने कुतर दी थी वायरिंग, जिसकी वजह से कॉइल जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था। बाकी एज सच कंप्रेसर से रिलेटेड अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। इसकी विंडो जो है, ग्लासेस जो है वो खड़पड़ाने चालू हो जाते हैं, तो उसके लिए विंडो ग्लास के अंदर जो है एक लिक्विड डलता है, तो अगर आप वो लिक्विड 20-25 हजार किलोमीटर बाद आप चेंज करते हो तो इसके जो विंडो ग्लासेस है वो दोबारा से इंटैक्ट हो जाते हैं। और जो आपके डोर नॉइज है, जो गोट होती है जिसकी वजह से डोर नॉइज कम हो जाता है, तो वो भी 1-2 बार चेंज हुई है। क्योंकि अगर आप गोट को चेंज नहीं करते हो काफी टाइम तक, तो फिर जो आपकी डोर है वो डोर लूज हो जाते हैं, और लूज होने की वजह से जो है आपकी गाड़ी में खड़पड़ आवाज चालू हो जाती है। तो वो गोट जो है इसकी लगी हुई रबर गोट, तो वो 1-2 बार चेंज हुई है। सो गाइज, टू एंड अप विद द ड्राइव इम्प्रेशन रिव्यू, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी को आप जितना मेंटेन रखोगे ये आपको उतना ज्यादा साथ देगी। मतलब हर 10 से 15 हजार किलोमीटर पे अगर आप इसकी सर्विसिंग करवाते हो, और वो सर्विसिंग भी फ्रॉम शोरूम, तभी ये गाड़ी जो है रिलायबिलिटी वाइज आपको बहुत लंबा साथ देगी। और देखिए, मैं बाहर से करवाने के लिए इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी कोई भी गाड़ी को सर्विस, भले थोड़ा सर्विस कॉस्ट आपका शोरूम में ज़्यादा आता हो, लेकिन जो जेन्युइन पार्ट्स आपको मिलते हैं वो पार्ट्स जो है आपको बाहर में नहीं मिलेंगे। बाहर में कहीं ना कहीं मिस्त्री लोग कंची मारी देते हैं स्पेयर पार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके, तो इसलिए जो है गाड़ी आपकी उतनी लंबा साथ नहीं दे पाती अगर आप बाहर से सर्विस कराओ, जितना लंबा साथ आपको गाड़ी देगी अगर आप सर्विस रेगुलर इंटरवल पे शोरूम से कराओ। सो गाइज, ये था ड्राइव इम्प्रेशन। सो बात की एक बात कि आप गाड़ी को अच्छा ड्राइव करो, अच्छा मेंटेन करो, तो आपको साथ लंबा मिलेगा। सो एज ए जेन्युइन ओनर आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल्स। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई राइडर शेरी चैनल, क्योंकि ऐसी गाड़ियों के रिव्यू, ऐसी गाड़ियों की राइड्स आपको बहुत सी मिलने वाली आगे।